एसआरएफ न्यूज में आप इस वक्त लाइव जुड़े हैं। मैं हूं मनोज सिंह और इस वक्त मैं खड़ा हूं राजभवन के ठीक समीप। राजभवन में आज काफ़ी गहमागहमी है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सदस्यता को लेकर जिस तरह से अटकलों का बाजार गर्म है, राजनीतिक हालात यदि आप देखें, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, तमाम जगहों पर इस बात की चर्चा जोरों पर है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जो खनन लीज आवंटन संबंधी जो मामला है उस पर उनकी सदस्यता जाएगी या रहेगी। हालांकि भारत निर्वाचन आयोग को झारखंड की तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने एक पत्र लिखकर बाकायदा इस बात की सूचना दी थी कि खनन लीज आवंटन मामले को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सदस्यता रद्द होनी चाहिए। लेकिन इस पर अभी फिलहाल जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से बंद लिफाफे में जो लिखित सूचना है वो इस संबंध में राजभवन पहुंच चुकी है। लेकिन राज्यपाल रमेश बैस आज ही दिल्ली से इलाज करवाकर एम्स से राजधानी रांची पहुंचे हैं। हालांकि यहां पर आशंका जताई जा रही थी कि वे अभी राजभवन आएंगे, लेकिन अब तक राजभवन आए या नहीं इसकी भी सूचना अब तक नहीं मिल सकी है। आपको बता दें कि जिस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सदस्यता को लेकर सदस्यता रद्द होने की बातें लगातार कही जा रही है, उस पर अब तक लिखित रूप से या फिर कोई भी सूचना ये नहीं है, ना ही भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से ना ही राजभवन की तरफ से स्पष्ट रूप से किसी भी तरह की बातों का उल्लेख अब तक ये नहीं कहा गया है कि उनकी सदस्यता रहेगी या जाएगी। लेकिन राजनीतिक हालात या फिर बाजारों जो राजनीतिक चर्चा का बाजार है वो बिल्कुल गर्म है। एक तरफ सत्ता पक्ष की तरफ से लगातार पहले से ही ये कही जा रही थी कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सदस्यता रद्द होगी, भारत प्रतिनिधित्व कानून के तहत उनकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए। चूँकि ये झारखंड हाईकोर्ट में भी ये मामला पेंडिंग था और बीते 18 अगस्त को ही इस संबंध में बातें सामने आनी थी, लेकिन अब तक वो नहीं हो सकी है। जिस तरह से आज कही जा रही है, आज की ये सूचना है कि एक तरफ जहां राजभवन की ओर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सदस्यता पर लोगों की निगाहें टिकी हुई है, उसी दूसरी तरफ यदि बात की जाए सत्ता पक्ष की तरफ, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने सभी विधायकों को अपने मुख्यमंत्री आवास बुलाकर ये जानने का प्रयास किया है कि वे होना हो उनमें एकजुटता है कि नहीं। हालांकि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मंत्री आलमगीर आलम ने स्पष्ट रूप से ये भी कहा है कि महागठबंधन पूरी तरह से एकजुट है और सरकार पर फिलहाल कोई खतरा नहीं है। हालांकि ये बातें कही जा रही है जिस तरह से विपक्ष की तरफ से भाजपा की तरफ से लगातार निशिकांत दुबे जो भाजपा के सांसद हैं वे एक से बढ़कर एक लगातार ट्वीट करते हैं और उस पर निगाहें रहती है, चर्चा होती है। लेकिन उसी बात को लेकर विपक्ष सत्ता पक्ष जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस या राजद की तरफ से ये बार बार कहा जा रहा है कि ईडी या फिर गैर संवैधानिक तरीके से कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष को सरकार चलाने में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एक आदिवासी परिवार से आते हैं और उनकी सरकार किसी तरह चला जाए और सत्ता सीधे तौर पर भाजपा की तरफ आ जाए, और इसी बात की लालसा पे भाजपा की तरफ से ये किया गया है। आपको बता दें कि बीते दिनों जिस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पद में थे, उस दौरान बीते कुछ साल पहले वो पद में रहते हुए अनगढ़ा में 1 एकड़ लगभग भूमि जो खनन लीज आवंटन कराने की बातें कही गई है, और उसी बातों को लेकर एक आरटीआई एक्टिविस्ट शिव प्रसाद के द्वारा इस पर आरटीआई किया गया था। उसके बाद से मामला तूल पकड़ा और सीधे तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जो भाजपा के उपाध्यक्ष है सेंट्रल लेवल पे, वे इस बात पर एक्शन लेने के लिए राजभवन में राज्यपाल रमेश बैस को पत्र लिखकर इस बाबत में कार्रवाई करने की बातें कही थी। हालांकि अब तक ये जिस तरह से हालात हैं, जो अभी राजनीतिक हालात जो कहा जा सकता है, उस पर ये निगाहें राजभवन की तरफ स्पष्ट रूप से टिकी हुई है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सदस्यता जाएगी या नहीं। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे एसआरएफ न्यूज के साथ। नमस्कार।